First house stands for health, for you, for your inner happiness, name, fame, brain, head, everything is covered in फर्स्ट हाउस। तो पंडित जी के पास जाओगे, आप कहोगे जी मेरी राहु की दशा शुरू हो रही है और उसमें मुझे क्या होगा, तो पंडित जी कहेंगे कि राहु वृश्चिक राशि में है, वो आपके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा लाइफ में, आपको ऊपर से नीचे फेंक देगा। अगर आपके उससे पहले मंगल की चल रही है और मंगल में आप बहुत राइज कर रहे हो तो राहु से वो आपको डरा देगा बुरी तरीके से। राहु, केतु, शनि, ये तीन चीज़ें पकड़ी हुई हैं पंडितों ने जिससे वो आप लोगों को डराते हैं। वृश्चिक राशि का पंडित जी ने बोल दिया आपकी लाइफ ख़राब है, आप लोग डिसहार्टन होकर घर आ जाओगे और 18 साल की जो दशा है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। अब वही चीज़ आप नाड़ी में देखोगे तो राहु पॉजिटिव आएगा। Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology online, and I am your host Akashji Batra. Welcome to my channel. If somebody is watching for the very first time, press the hit button and also press the bell icon so that you can get the notification of my video whenever it is released. जो भी कोई पहली बार देख रहा है लाल बटन दबा दे और बेल को भी दबा दे ताकि वीडियो जब भी मेरा रिलीज़ हो और आप लोगों को वो नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट, first house in the horoscope, that is very important, which is called as ascendant and lagna. And now the lord of lagna in the 6, 8, 12 house are very malefic, is very bad for your horoscope as per the pandits and as per Vedic astrology, as per Nadi astrology. Today I am talking about both astrologies, Nadi as well as Vedic. First house stands for health, for you, for your inner happiness, name, fame, brain, head, everything is covered in फर्स्ट हाउस। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा, वहाँ पे मैं पेन से लिख दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट हाउस किसके लिए होता है। और फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है या 10th का फर्स्ट का लॉर्ड लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा है तो लाइफ में कितनी स्ट्रगल आती है, और अगर वो किसी हाउस में और में बैठा है तो क्या आती है। क्योंकि आप लोग पंडितों के पास जाते हैं, आपका है जो 6, 8, 12 में है और राहु आपका 10th में है। जैसे फॉर एग्जांपल कुंभ लगन की कुंडली है, उसमें सेकंड हाउस में राहु 10th हाउस में है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। तो पंडित जी के पास जाओगे, आप कहोगे जी मेरी राहु की दशा शुरू हो रही है और उसमें मुझे क्या होगा, तो पंडित जी कहेंगे कि राहु वृश्चिक राशि में है, वो आपके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा लाइफ में, आपको ऊपर से नीचे फेंक देगा। अगर आपके उससे पहले मंगल की चल रही है और मंगल में आप बहुत राइज कर रहे हो तो राहु से वो आपको डरा देगा बुरी तरीके से। राहु, केतु, शनि, ये तीन चीज़ें पकड़ी हुई हैं पंडितों ने जिससे वो आप लोगों को डराते हैं। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे वो आप एंड तक देखना, वॉच इट टिल एंड, बिकॉज आई हैव डिस्क्लोज एवरी फैक्ट कि अगर राहु आता है 10th हाउस में तो उसका क्या रिजल्ट आता है। नीचे लिखे नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप लोगों को टाइम मिलेगा मुझसे बात करने का, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। राहु 10th हाउस में क्या करेगा, वृश्चिक राशि का पंडित जी ने बोल दिया आपकी लाइफ ख़राब है, आप लोग डिसहार्टन होकर घर आ जाओगे और 18 साल की जो दशा है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। अब वही चीज़ आप नाड़ी में देखोगे तो राहु पॉजिटिव आएगा। वृश्चिक राशि का राहु है, इसका मतलब ऐसा तो राहु फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8 सब में वो लोग खराब बताते हैं कि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हेल्थ ख़राब होगी, सेकंड में बैठा है तो बैंक डिपॉजिट्स ख़राब होंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने एनालाइज करना है। आप लोग एक वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड से एनालाइज कराएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनकी पूरी थ्योरीज भी क्लियर नहीं है, जिनका, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक मेथड है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक पौराणिक हमारी एस्ट्रोलॉजी है। तो लेट अस वॉच
watch till end. I request you and hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं. Please hit the red button and subscribe our channel and also press the bell icon with all so that you can get the notification of the video whenever it is released. Please support our channel नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन. हाँ तो गाइज़, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम फर्स्ट हाउस की बात करेंगे. तो फर्स्ट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ हाउस ऑफ अ किंग. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन द बर्थ चार्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज किंग लगन. ये जो फर्स्ट हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउस के अंदर. और असेंडेंट, इसे असेंडेंट भी बोलते हैं. मैं राइटिंग में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए. तो फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड ascendant. It is the most important house in the birth chart. That is why it is called king lagan or ascendant. An auspicious and or exalted planet in the house raises a man to the pinnacle of glory. I hope you must have understood. And name and fame also. And malefic planet destroys not only the health but also wealth and position. अब इसका एग्जाम्पल अब हिंदी में मैं बता दूं. अगर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट है या मेलेफिक प्लैनेट है. बेनिफिक प्लैनेट हो गए आपके सन, मार्स, जुपिटर. और मेलेफिक प्लैनेट हो गए राहु, केतु एंड सैटर्न. राकेश मैं इनको राकेश बोलता हूँ. तो ये हो गए बेनिफिक, ये हो गए मेलेफिक. तो अगर लगन में राहु बैठा है, केतु बैठा है, सैटर्न बैठा है, सन बैठा है या मार्स बैठा है, जुपिटर बैठा है, ये अब पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं इसका कैसे पता चलेगा. अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और नाड़ी में यही फ़र्क है. वैदिक में अगर राहु बैठा है लगन में या केतु बैठा है लगन में या सैटर्न बैठा है, ये तीनों बैठे हैं, तो उन पंडित जी बोलते हैं कि राहु बैठ गया, अब आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल आएगी. अगर राहु की दशा पीरियड चलेगी तो आपकी जो हेल्थ है, क्योंकि इट इज़ अ हाउस ऑफ सेल्फ, योर सेल्फ, हेल्थ, लॉन्जिविटी, हैप्पीनेस, बॉडी अपीयरेंस, वो मैं सब लिख देता हूँ. करेक्टर, स्टेचर, टेम्परामेंट, फिजिक, इननेट नेचर, इंटेलेक्चुअल, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, डिस्पोजिशन, नेचर, ये सारी चीज़ों का घर है ये पहला हाउस. और आपकी पर्सनैलिटी, करेक्टर, नेचर, स्वीट टंग, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं. नेम, फेम, पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट. तो राहु अगर बैठ गया, वो कहते हैं आपका तो हाउस ही ख़राब हो गया पहला, और आपकी अपनी इनर ब्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी, ब्यूटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी. केतु अगर बैठ गया तो आपकी ख़त्म हो. और वो कहते हैं सन बैठ गया तो हाइट अच्छी होगी, मार्स बैठ गया तो पर्सनैलिटी अच्छी होगी. जो भी मार्स के गुण हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाउसेज में या अपने चैनल पे, कि सन क्या है, मार्स क्या है, जुपिटर क्या है. तो जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, राहु केतु सैटर्न वो हैं, और जो वीनस है और बुध है, मरकरी, वो दोनों न्यूट्रल है अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी. पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है, असलियत नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ही बाहर आती है, कि अगर राहु के अंदर, राहु पॉजिटिव है, अगर 2, 7, 11 और 5 है, 9 है, 11 है, 6, 8, 12 नहीं है, ये तीनों हाउसेस नहीं है, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन नहीं आता राहु में, जो भी पोजीशन है राहु की, तो वो पॉजिटिव है. अगर वो लगन में बैठा है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अकॉर्डिंग टू द नाड़ी. और मैं नाड़ी को ज़्यादा बिलीव करता हूँ. वैदिक में जो 70% चीज़ें रह जाती हैं वो नाड़ी के अंदर कवर हो जाती हैं. नाड़ी इज़ अ मैथमेटिकल, मैथ्स है, ये कैलकुलेशन है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे, आने वाले वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा वो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको. बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको पहले ही बताया. इट इज़ हाउस ऑफ अ किंग, इट इज़ कॉल्ड असेंडेंट, एन ऑस्पेशियस और एक्सल्टेड प्लैनेट, व्हाट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेज. बट मैंने आपको बताया नाड़ी में भी हमें देखना है. अब आपको प्रेडिक्शन करवानी होगी. यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए आप, मेरा असिस्टेंट आपको टाइम देगा मुझसे बात करने का.
ठीक है, 9815462639. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल दिस इज द हाउस रेफर्स टू बॉडी. यू, व्हाट इज यू? पर्सनैलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्थ, और इसमें ब्रेन आता है सबसे ज़्यादा, हेड. एक बात है, अगर यहाँ पे मून बैठा है और वो नेगेटिव है और उसके आसपास कोई भी प्लेनेट नहीं है तो वो भ्रम में जीता है, फोबिया हो जाता है उस बंदे को. राहु केतु और ऐसे ही नेगेटिव प्लेनेट अगर फर्स्ट में बैठा है, अब वो नेगेटिव कैसे है पॉजिटिव कैसे, वो आपको कुंडली का विश्लेषण करके ही पता चलेगा कि वो कैसे है. तो पर्सनालिटी हो गया, करेक्टर हो गया, अपीयरेंस हो गई उसकी, काला है, मोटा है, भद्दा है, खूबसूरत है. तो अगर शुक्र बैठ गया, वीनस अगर बैठता है, जुपिटर बैठता है, तो इंसान बड़ा खूबसूरत निकलता है. ये बात हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से. पर अगर राहु बैठ गया या केतु बैठ गया तो उसकी खूबसूरती पहले बहुत होती है, पर राहु की दशा में वो बहुत काला सा हो जाता है, भद्दा सा दिखने लग जाता है. ये बहुत बड़ी फैक्ट है, अगर आप इसको मानते हो या ना मानो, पर ये होता ऐसे ही है. आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, हिंदू हो, सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इन प्लैनेट्स को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो या क्या हो आप. तो उनको तो अपने इससे ही मतलब होता है कि प्लैनेट का असर ह्यूमन बीइंग पे, एनिमल्स के ऊपर भी है, तो वो सारा कुछ है. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका मेन और क्या, प्रॉस्पेरिटी, करेक्टर, अपीयरेंस, ग्लोरी, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें आती हैं. स्टेटस इन दी सोसाइटी. स्टेटस का वैसे हाउस 10th होता है स्टेटस का, नेम, फेम, स्टेटस. अगर लगन का उसके साथ लिंक है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे है. तो अब मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये हम लोग डिलीट करते हैं. एंड मैटर्स कनेक्टेड. अब जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बहुत सारे पंडित बोलते हैं या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ये लॉन्जिविटी भी है, लॉन्जिविटी, ठीक है कि नहीं, हैप्पीनेस भी है यहाँ पे छुपी हुई. तो अगर गलत ग्रह बैठ गया तो ये सारी चीज़ें जाएंगी. अपीयरेंस, करेक्टर, स्टैचर, टेम्परामेंट. टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हाई टेम्परामेंट हो जाता है अगर मून प्लस केतु बैठा हो यहाँ पे, हाई टेम्परामेंट हो जाता है यहाँ पे, लूज़ कर जाता है टेम्पर बहुत जल्दी. और अगर राहु प्लस सैटर्न हो तो भी, या राहु मून हो तो भी, तो ये हाई टेम्परामेंट हो जाता है इंसान, बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ करता है. तो फर्स्ट हाउस उसके करेक्टर को, नेचर को, डिग्निटी, पर्सनैलिटी, वाइटलिटी, विगर, सक्सेस और फेलियर एंड इन अटेम्प्ट्स, ये भी आ जाता है इसके अंदर. Now the more auspicious the rising sign is, longer the native would live. Jupiter है is a natural significator of good health. अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर पॉजिटिव है तो. अब जुपिटर भी नेगेटिव हो सकता है, वो हमें चेक करना होगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अब वो जब आप कुंडली का विश्लेषण करवाओगे, व्हेन यू विल गेट एनालाइजेशन फ्रॉम मी, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है वो. तो अब मैं आपको असेंडेंट के कुछ रूल्स बताता हूँ. व्हेन द असेंडेंट इज स्ट्रॉन्ग, असेंडेंट होता है लग्नेश, हिंदी में लग्नेश भी बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं. ये कब स्ट्रॉन्ग होता है? व्हेन द बेनिफिक्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द वैदिक, या एस्पेक्ट्स हो बेनिफिक की. जैसे जुपिटर यहाँ बैठ गया और वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, या मार्स बैठ गया, वो भी पॉजिटिव है. अगर आपका ये उच्च का, नीच का, वो मैं आपको सब बताऊंगा कि जुपिटर उच्च नीच कब होता है. जुपिटर जैसे सैटर्न है वो
कौन कौन सी राशि में उच्च का होता है, वो लिब्रा में एक्सल्टेड होता है। पर जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अब कई पंडितों ने आपको बोला कि सैटर्न का वक्त आ रहा है, वो एक्सल्टेड है, लिब्रा में बैठा है और 9th हाउस में बैठा है, यहाँ पे सैटर्न बैठा है और ये 7th राशि में बैठा है लिब्रा में उच्च का होकर के। आपका सैटर्न का पीरियड आ रहा है और सैटर्न के पीरियड में आप बहुत राइज करोगे, इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और सैटर्न का पीरियड आ जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, रिजल्ट आता है वो पावर्टी, पुअर। अब उसका पता कैसे चलेगा? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथ्स कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब वो जो हाउसेस हैं सैटर्न में, वो अब आगे चल के आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे 9 है, 5 है, 5th हाउस है, 9th हाउस है, 6 है, 8 है और 12 है, तो इसके अंदर हर्डल्स, ये 5वां हाउस 5, 8, 12 प्रोफेशन करियर के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स माने गए हैं और 6 से 12 भी। तो वो सैटर्न पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, चाहे वो उच्च का है चाहे वो नीच का है। तो ये सैटर्न जोन सा है नाड़ी के अंदर, अगर वो नेगेटिव आ रहा है और अगर उसमें 2, 7, 11 नहीं है, 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, 7th इज़ द हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप एंड 11th इज़ इट्स गेन। तो 2, 7, 11 और 10 इसका स्टेटस है। तो जो मेन लिंक है 2, 10, 11 और 7, देखो जैसे सैटर्न 2nd हाउस में बैठा है या 5th हाउस में बैठा है सैटर्न, इसका जो सा ये अगर 2nd हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, तो 2, 10, 11 आ गया। और ये दृष्टि यहाँ से जो उसकी है 7 में भी पड़ रही है और इस पे भी पड़ रही है, तो वो 2, 7, 11 हो गया या 2, 7, 10, 11 हो गया। तो इन सारे हाउसेस के गेन्स उसको मिलेंगे। 10 फॉर स्टेटस, 11 फॉर इनकम, 2 फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बैंक एसेट्स। तो इस तरीके से आपने कुंडली का विश्लेषण करना है, उस तरीके से नहीं कि पंडित जी ने वो कोई चार्ट बना दिया आपको और वो हो गया काम, ऐसे नहीं होगा। वो वीक कब होता है उनके हिसाब से, व्हेन इट इज़ हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स। एक ये हो गया, देर आर मेलेफिक्स इन दी असेंडेंट्स, मेलेफिक्स इन असेंडेंट। सेकंड, थर्ड रूल इनका है जो वैदिक का है, पर मैं वैदिक और एस्ट्रोलॉजी, वैदिक और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दोनों करता हूं, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जब आप प्रेडिक्शंस करवाओगे मेरे से। व्हेन मेलेफिक्स आर एस्पेक्टिंग, अब जैसे ये है अकॉर्डिंग टू द वैदिक चार्ट, ये केंद्र के घर हैं सारे। ये 1st हाउस है, ये लगन है आपका। यहाँ पे मेलेफिक बैठ गया राहु, और राहु या सैटर्न ये 1st हाउस को देख रहा है सैटर्न, ठीक है कि नहीं। सैटर्न की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो है 3, 10 और 7। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको भी देख रहा है सैटर्न, और 3 को भी देख रहा है, 1, 2, 3 यहाँ पे भी देख रहा है। तो जो सैटर्न है 3rd हाउस, ये 9th हाउस को देख रहा है, यहाँ से दृष्टि 1, 2, 3, फिर 7th पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगन पे देख रहा है और 10वें घर पे देख रहा है। तो सैटर्न अगर लगन को देख रहा है और सैटर्न आपका नेगेटिव है, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव केवल एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसमें नाड़ी का पॉजिटिव का और नेगेटिव का पता चल सकता है। वैदिक के अंदर वो डिग्रीज देखते हैं कि सैटर्न कौन सी डिग्री पे बैठा है, कौन सी राशि पे बैठा है, कौन सी डिग्रीज है उसकी, तब वो जाके पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत पुअर आता है। पर नाड़ी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, पर वैदिक एक मेथड नहीं है। पर वैदिक से भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। वैदिक भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें हम लोग बीमारियां ढूंढते हैं, और उसमें जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम आई है तो 50% तो वो रहती है,
हाँ 50% वो कम हो जाती है अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहनते हो सकता है 60% भी वो ज़्यादा हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लगन के अंदर बैठी हैं। लगन का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होता है वो आपको मैंने बताया है कि ये जो हाउसेस हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉर्ड, लगन का जो लॉर्ड है वो अगर कहाँ पे बैठा है तो उसका क्या रिज़ल्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। अगर लगन का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, ऑन मास्टर है, जैसे सैटर्न है वो पहले में ही बैठा है, वो सैटर्न है, वो लग्नेश है, मतलब कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन है और सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ गया। फर्स्ट हाउस में ये कुंभ लगन की कुंडली है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सैटर्न यहाँ बैठ गया। अब इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहाँ कहाँ होंगी। सैटर्न का हो गया 3, 7 और 10, ये एक्सपेक्टेशन है इसकी। एक्सपेक्ट करता है ये हाउस, दृष्टि डालता है ये। तो ये हो गया तीसरे घर में, 7th हाउस में और 10th हाउस में। तो अगर सैटर्न पॉजिटिव है तो ये तीनों घर के फल अच्छे देगा। तो 7th हाउस होता है आपका बिजनेस का, पार्टनरशिप का। 10th हाउस होता है स्टेटस का, कर्म करने का, प्रोफेशन का, करियर का। ठीक है कि नहीं। और तो सैटर्न अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो वो क्या करता है, इट्स ओन मास्टर, नेम फेम सब डिपेंड करता है उसकी उस पे। पर एक कहावत है कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो 2 वाइफ्स होंगी, नेम होगा, फेम होगा, है ना, फिकल माइंड होगा। ये बातें हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है। पावर ओवर एनिमीज होगा। इस तरीके से फियरलेस होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा, गुड पर्सनालिटी होगी, ये सब बोला जाता है। हाइट लंबी होगी उसकी, लंबी हाइट बहुत अच्छी होगी। इस तरीके से देखा जाता है कि सैटर्न का अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो कैसे है। उसी तरीके से अगर वो सेकंड हाउस में बैठता है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर वो 5th हाउस में बैठ रहा है सैटर्न, अगर यही सैटर्न 5th हाउस में बैठ गया तो रिस्पेक्टफुल, एंटर्स रॉयल सर्विसेज, मेडिकोर, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन, गेट्स डिलाइट। पर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। अगर हम लोग नाड़ी में जाते हैं तो अगर सैटर्न में 2, 7, 11 का जोड़ है, जैसे अब कुंभ ऊपर वाली कुंभ लगन की राशि है और ये 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस से ये 7th को देख रहा है और 11th को देख रहा है और 2nd को देख रहा है। तो 2, 7, 11 आ ही गया सैटर्न में। अगर वो 6, 8, 12 का कोई जोड़ नहीं आ रहा, क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में बैठा है, लगन का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। मैंने पहले ही बोला था जो रूल है 6, 8, 12 में नहीं बैठा होना चाहिए सैटर्न, तो वो 6, 8, 12 भी आ जाते हैं। तो जो कमाएगा वो गवाएगा। 2 मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, 7 होता है बिजनेस और 11 इट्स गेन। तो ये पैसा देता है करियर के लिए, गेन 11 से पैसा आता है। 11th हाउस इज गेन फॉर एवरीथिंग, चाहे वो वाइफ का गेन है चाहे वो किसी का भी गेन है। पर अगर 6, 8, 12 आ जाता है और नेगेटिव हो जाता है ये सैटर्न, तो फिर वो जितना कमाएगा उतना खो भी देगा। बैंक एसेट्स में वो ज़ीरो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उसके क्या हाउसेज हैं, नक्षत्र कौन से 5वें घर के, और वो कहाँ कहाँ देख रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी लॉर्ड्स ऑफ वेरियस हाउसेज इन लगन, कि अगर सेकंड लॉर्ड का लगन में आ जाए या 11th का लॉर्ड लगन में आ जाए, जैसे 11th का लॉर्ड है जुपिटर, लगन में आ जाए, तो वो क्या रिजल्ट देगा। अब मानो जुपिटर यहाँ पे बैठ गया लगन में, यहाँ बैठ गया जुपिटर, मैं इसको येलो कर देता हूँ, यहाँ बैठ गया जुपिटर, लगन में बैठ गया, तो ये 11th का और सेकंड और 11th का लॉर्ड है, फर्स्ट में बैठ गया। ये एक राजयोग भी है। जब सेकंड और 11 का इस सेंटर में कहीं बैठ जाता है तो वो राजयोग होता है। वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। अगर वो जुपिटर फर्स्ट में बैठ गया तो
who makes his own future, earns money by his own efforts, endowed with sons and wealth, lacks politeness, passionate, lustful, hard hearted. ये सारी बातें आ जाती हैं जब जुपिटर कुंभ लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, तो वो अपना फेट खुद बनाता है, अपनी एफर्ट से ही पैसा बनाता है, पर वो फिकल माइंड भी है, पैशनेट भी है, लस्टफुल भी है, हार्ड हार्टेड भी है। ये कुंभ लगन की कुंडली है और अगर इसका राहु यहाँ बैठ गया, 10th वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि 10th का राहु इंसान को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। अब वो राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारे को कैसे पता चलेगा। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि इट राहु इज़ टू बी सीन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सैटर्न। अगर सैटर्न कहीं गलत बैठ गया, सैटर्न नेगेटिव है, तो राहु के रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएंगे, और अगर सैटर्न पॉजिटिव है तो राहु केतु दोनों पॉजिटिव देंगे। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अब वो कैसे है, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ थोड़ा सा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर राहु में अगर सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव है, अगर मानो सैटर्न नेगेटिव है इस कुंडली के अंदर, अगर कुंभ लगन की कुंडली है और सैटर्न 6, 8, 12 में कहीं पे बैठ गया तो वो नेगेटिव हो जाती है, सैटर्न नेगेटिव हो जाता है। तो अगर राहु को देखना है एग्जैक्टली, क्योंकि वैदिक में अगर आप पंडित जी के पास जाएंगे, कुंभ लगन की कुंडली है, अगर उसका सैटर्न या शनि जिसे बोलते हैं लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए, उनके हिसाब से सैटर्न हो गया नेगेटिव। पर अगर आप हमारे पास आते हो तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेकर के जाता हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो कैसे देखेंगे, अगर यही सेम सिचुएशन है, सैटर्न की पोजीशन ख़राब है, 6, 8, 12 है या वो नेगेटिव है, तो अगर राहु के अंदर 2, 7, 10, 11 फ्लॉलेस हैं विदाउट एनी 6, 8, 12 के, तो वही राहु 10th का इंसान को, चाहे वो 10th का है चाहे वो 9th का है, 10th में तो स्टेटस ऊपर जाएगा, 9th में अगर 11th में बैठा है तो उसकी इनकम बहुत हाई करेगा, अगर 12th में है तो उसको बाहर लेके जाएगा, फर्स्ट में है तो उसके नेचर करेक्टर जो मैंने आज आपको बताया, सेकंड को लेके जाएगा तो बैंक एसेट्स, थर्ड तो मीडिया कम्युनिकेशन राइटर, फोर्थ में प्रॉपर्टी, 5, 11, 12। तो इसी तरीके से राहु को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखना मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कुंडली बहुत अच्छी है। सैटर्न केतु और राहु, सैटर्न केतु जो सा है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 22/12/2006, कोलकाता का बर्थ है, और इसके अंदर ये नाड़ी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी सारी है ये कैलकुलेशन है। ये केतु है, ये वीनस है, ये सन है, ये मून है, ये मार्स है, राहु है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है। और ये जो सा है ये बर्थ चार्ट है इसका, सैटर्न केतु और राहु आमने सामने, मार्स मरकरी जुपिटर सन वीनस मून 7th और 5th और 6th हाउस में, 7th हाउस में राहु। अब आप पंडित जी के पास जाओगे तो सैटर्न केतु और राहु आमने सामने हैं, वो कहेंगे जी ये एक दूसरे घर को देख रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, 7th हाउस इसका बिल्कुल बर्बाद है, इसकी शादी नहीं हो सकती। उसका लॉर्ड है सैटर्न, फर्स्ट में बैठ गया, और सैटर्न जो सा है और केतु 7th हाउस को देख रहे हैं। और ये सूर्य जो है लगन का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, 5 नंबर यहाँ पे बैठा है, तो सिंह राशि हो गई, तो इसका जो लॉर्ड हो गया वो सूर्य है। सूर्य वीनस के साथ बैठ गया आपके 5th हाउस में, और वो उसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, जुपिटर मार्स मरकरी। तो इस तरीके से हमने देखना है। अब पंडित जी तो डरा देंगे, इस कुंडली को इतना ज़्यादा भयंकर डरा देंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें लव, डिवोर्स, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, हेल्थ। अब हम देखते हैं कि ये राहु जो सा है जो ये बैठ गया, ये मैरिज में कैसा है इस इंसान के। वो कहेंगे मैरिज हो नहीं सकती, सैटर्न जो सा है वो भी डिस्ट्रॉयड है केतु के साथ। अब राहु का जो लॉर्ड है यहाँ पे मैरिज में 2, 7, 11, सेकंड इज़ फॉर फैमिली, 7 इज़ सप्ताब्दी और 11 इज़ इट्स गेन। और इसको जो अपोज करता है वो है 12th हाउस, 1, 6, 10 वो है नहीं है यहाँ पे, तो इट मीन्स राहु हो गया पॉजिटिव।
अब आप बताइए कि आप पंडित जी के पास जाओगे ये कुंडली लेकर के, या जो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है हमारी इस कुंडली का, आप यहाँ पे टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। कोलकाता का जन्म है 22/12/2006 और जो जन्म का टाइम है वो 23:01 मतलब रात को 11:01 पे कोलकाता का अगर आप डालेंगे तो ये वाले ग्रह आएंगे। और ये जौन सा है ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन को, जो मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस हैं वो हमने इसमें डाल दी। अब ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से राहु पॉजिटिव आ रहा है, तो राहु पॉजिटिव है तो 7th हाउस भी पॉजिटिव हो गया। और राहु 1 2 3 4 5 और 9 10 11 और 2 और 7 को देखता है, तो यहाँ से 211 और 711 भी हो गया। तो 2 7 11 मैरिज के लिए भी ठीक है, करियर के लिए भी ठीक है। अब ये जैसे मैरिज है, अब इसके बाद में अगर करियर देखता हूँ, अगर मैं करियर देखता हूँ तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव है, पर 5 8 और 6 12 भी आ गए, तो ये मैरिज करियर के लिए नेगेटिव हो गया, पर मैरिज के लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे ही ये सैटर्न है, सैटर्न भी करियर के लिए 7 10 बिल्कुल एकदम ओके है। 7 10 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, 2 7 10 11 2 7 10 एंड 11 तब जाके कहीं रिजल्ट आते हैं। तो सैटर्न भी करियर के लिए नेगेटिव हो गया। और मैरिज के लिए तो 7 केवल है, पर 6 भी है 10 भी है, तो मैरिज के लिए सैटर्न जोन सा है वो नेगेटिव हो गया। तो मैरिज के लिए जोन से प्लैनेट्स पॉजिटिव है वो है केतु, वीनस, और करियर के लिए सॉरी ये मैरिज की देख रहा हूँ मैं। तो अगर हमने मैरिज देखनी है तो 2 7 11 केतु में पूरा कॉम्बिनेशन है, पर 1 6 10 भी है। 7th का 12th हाउस 6, 2 का 12th हाउस 1 और 11 का 12th हाउस 10, तो अपोज भी कर रहे हैं। तो ये मिक्स्ड है प्लैनेट, इसमें रिजल्ट्स 50-50 है। 2 11 से कभी मैरिज नहीं होती, पर फिर भी अगर मार्स के अंदर सैटर्न आएगा तो 2 7 11 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा आ गया। मरकरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मरकरी में इसकी मैरिज होगी जब भी मरकरी की दशा आएगी। अब हम लोग दशा पीरियड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे करंट दशा इसकी मार्स और जुपिटर की है, और यहाँ पे मैं अगर मरकरी कर देता हूँ तो मरकरी कब आएगा, लेट आएगा। मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी 2079 में आएगा। पर ऐसा तो है नहीं कि ये बंदा बैठा रहेगा, कवारा बैठा रहेगा। तो अभी ये छोटा है, 2006 का जन्म है, तो इसको अगर हम लोग आगे करते हैं तो ये इस टाइम में बड़ा हो जाएगा। या यहाँ पे राहु के अंदर जब मरकरी आएगा यहाँ पे 2034 और 37 में इसकी शादी होगी। तो क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 2 7 11 है, राहु भी 2 7 11 है और मरकरी भी 2 7 11 है, इसकी मैरिज हो जाएगी। और पंडित जी के पास जाओगे वो कहेंगे जी इसकी शादी बहुत डिले है, ये मैरिज होगी नहीं इसकी, और हम आपको दावा दे करके कह रहे हैं कि इसकी मैरिज राहु और मरकरी के पीरियड में हो जाएगी। जब राहु की दशा आएगी और मरकरी यहाँ पे होगा 2034 और 37 में इसकी मैरिज 100% हो जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारी पास्ट के अंदर हमने कुंडली निकाली है। तो पंडित जी से अगर आप करवाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। वी कैन नॉट फोर्स यू, पर यह है कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम बड़े डेप्थ में जाते हैं। वैदिक और नाड़ी, अगर वैदिक में जो चीज़ नहीं निकल रही तो वो नाड़ी में निकलती है, कई बार नाड़ी में भी कोई चीज़ नहीं निकलती है वो वैदिक में निकल जाती है। ऐसे ही हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, तो गाइज जैसे आप लोगों ने आज ये स्क्रीन पर देखा जो मैंने आपको बताया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और हमारे साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को दबा के नीचे लिखे नंबरों पे मुझे मैसेज कीजिए। आप लोगों को एनालाइज करवाना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे लिखे नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको टाइम मिलेगा, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मेरे से बात कीजिए। हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा इस टाइम को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें, हिट करें रेड बटन, और घंटी को भी ज़रूर दबा दें, और शेयर करें चैनल, और कमेंट्स करें कि आपको और क्या क्या चाहिए, क्योंकि अभी मैं 12 हाउसेज के बारे में बात करूँगा। उम्मीद है कि ये लंबा वीडियो ज़रूर हो जाता है, पर उससे नॉलेज बहुत मिलती है। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।